मेरे बाबा प्यारे बाबा कोई तुम सा है कहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा कोई तुम सा है कहाँ। तुमने जो रंग भरे जीवन में, तुमने जो रंग भरे जीवन में, रंग भरेगा वो कोई कहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा कोई तुम सा है कहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा। एक दिन एक परी ने पूछा, उड़ती जाती है कहाँ। एक दिन एक परी ने पूछा, उड़ती जाती है कहाँ। एक दिन एक परी ने पूछा, उड़ती जाती है कहाँ। मैंने कहा मैं जाती वतन को, मैंने कहा मैं जाती वतन को, मेरा बाबा है जहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा कोई तुम सा है कहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा। ओम शांति। हर योगी तू आत्मा, जिसने प्यारे पिता परमात्मा को, प्राणेश्वर प्यारे शिव बाबा को पहचान लिया और उसके प्यार का, उनकी अनमोल शिक्षाओं का अनुभव किया, स्वतः उनके मन से यह गीत निकलता है कि बाबा जैसा कोई नहीं। पूरे त्रिलोक में, पूरे ब्रह्मांड में, सारे कल्प की अगर हम बात करें, बाबा जैसा गुणवान, रूपवान, सर्वशक्तिमान और हम सबको इतना निस्वार्थ निश्चल प्यार करने वाला और कोई भी नहीं हो सकता, जिसने हमारे सब विकर्मों को, सारी गलतियों को क्षमा करके हमें फिर से अडॉप्ट किया, अपनी गोद का बच्चा बनाया, कहा बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। तो हमने भी बाबा का बनकर अब बाप समान बनने का संकल्प दृढ़ कर लिया कि जैसी बाबा की क्वालिटीज है, जो बाबा का कर्तव्य है, हम उनकी क्वालिटीज को धारण करके बाबा के कर्तव्य में पूरा सहयोगी बनेंगे। बाबा की मुरलियां हमारे इस लक्ष्य को पूरा करने में हमारी बहुत हेल्प करती है। समय प्रति समय बाबा के जो मधुर मीठे इशारे मुरली में मिलते हैं, पुरुषार्थ की जो युक्तियां हमें पता चलती हैं, जिस तरह से बाबा हमारा स्वमान ऊंचा करते हैं, उससे पुरुषार्थ की यह राह बहुत आसान हो जाती है। भले ही जो लक्ष्य हमने रखा दुनिया वाले उसे असंभव समझे, लेकिन बाबा के साथ से, बाबा के सहयोग से जब हम उनके नक्शे कदम पर चलते जा रहे थे, तो हमारे लिए ये सहज संभव हो जाता है। बाबा की मीठी मुरली 14 अप्रैल 1983 की जो हम सुन रहे हैं, जिसमें मुख्य मुरली में हमने सुना कि किस तरह से बाबा ने संपन्न आत्मा की निशानी दो तरह की संतुष्टता बताई। एक, स्वयं से मैं स्वयं संतुष्ट हूँ, और साथ ही दूसरे भी मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार को देखते, मेरे अंदर के परिवर्तन को देखते हुए संतुष्ट हैं। और दूसरी,
कि जिस तरह की सेवा हम कर रहे हैं, उस सेवा के प्रति मेरे अंदर संतुष्टता का भाव कितना है। क्या सचमुच हमें लगता है कि जितनी हमें सेवा करनी चाहिए वो हम कर रहे हैं, जैसी करनी चाहिए वो कर रहे हैं, या उसमें और तीव्र गति लाने की, और अधिक एडिशन करने की जरूरत है। साथ ही बाबा ने अलग अलग ग्रुप्स के साथ मुलाकात की है, जिसमें हम सुन रहे थे किस तरह से बाबा हमें पूछ रहे हैं कि सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। संगम युग श्रेष्ठ युग है, परिवर्तन युग है, आत्मा और परमात्मा के मिलन मेले का युग है। ऐसे संगम युग की विशेषताओं को सोचो तो कितनी है ना। एक एक संगम युग की विशेषता सोचते चले, कितनी लंबी लिस्ट बन जाती है। इन्हीं विशेषताओं की स्मृति में रहकर समर्थ बनो। स्मृति जितनी शक्तिशाली होगी, नेचुरली स्थिति भी ऐसी ही समर्थ बनेगी। इसलिए बाबा कहते हैं जैसी स्मृति वैसा स्वरूप स्वतः बन जाता है। तो सदा ज्ञान का मनन करते रहो। मनन करने से शक्ति बढ़ती है। अगर मनन नहीं करते, सिर्फ सुनते सुनाते, तो शक्ति स्वरूप नहीं। लेकिन सुनाने वाले सिर्फ स्पीकर बने। देखो बाबा किस तरह से हमें ज्ञान की गहराई में जाकर उसका स्वरूप बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि देखो पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से कईयों की बुद्धि बहुत अच्छी होती है, उसमें कोई किसी का दोष या कोई अभिमान वाली बात नहीं है। ये पूर्व जन्म के कर्म होते हैं ऐसे कि बस एक बार ज्ञान सुना, समझ लिया और बहुत अच्छे से औरों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो चाहे पूर्व जन्म के कर्म को हो, चाहे बाबा का वरदान को हो, गॉडली गिफ्ट को हो। तो एक होता है कि जो ज्ञान सुना बाबा से वो औरों को सुनाए। कई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सुनाते, कुछ एग्जाम्पल्स देकर समझाते, बहुत अच्छे से कन्विंसिंग पावर होती है उनमें। ये तो हो गई एक विशेषता जिस आधार पर हम स्पीकर कहलाते। कहते ना ये बहन बड़ी अच्छी लेक्चरर है, ये बहन ये भाई बड़ा अच्छा स्पीकर है। तो वो तो हो गई भाषण करने की बात। लेकिन बाबा इसी को सब कुछ नहीं मान रहे। बाबा उसके नेक्स्ट स्टेप हमें देखना चाहते हैं कि मनन हम कितना करते हैं। एक एक ज्ञान की पॉइंट को जो हमने बाबा से सुना, उसकी गहराई में जाओ, अपने जीवन के हिसाब से उस बाबा की आज्ञा को, बाबा के पॉइंट को, बाबा की हर बात को समझने की कोशिश करो। फिर उसको कैसे मैंने जीवन में उतारना है, कैसे मेरी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बन जाए, वो बात मेरी नेचुरल नेचर बन जाए। इसके लिए वो मनन शक्ति की बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि आप बच्चों के मनन का चित्र भी भक्ति में दिखाया हुआ है। कैसे मनन करो, वह चित्र याद है? विष्णु का चित्र नहीं देखा है? क्या दिखाते? आराम से लेटे हुए हैं और मनन कर रहे हैं। शेष शैया पर विराजमान विष्णु सोता हुआ नहीं दिखाया है, बड़ी निश्चिंत अवस्था में, मगन मनन अवस्था में दिखाया है। सिमरण कर रहे हैं, सिमरण कर, मनन कर, चेहरा याद करो कैसा दिखाते हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो यह किसका चित्र है? अकेले ब्रह्मा का? शेष शैया देखो कैसी है, सांप को शैया बना दिया, अर्थात विकार भी अधीन हो गए। अब माया हम पर अटैक नहीं कर सकती, हो गई वश, हमारे जीत पा ली हम। तो उसके ऊपर सोया दिखा, नीचे वाली चीज अधीन होती है, ऊपर मालिक होते हैं। माया जीत बन गए तो निश्चिंत, माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं। तो निश्चिंत और मनन करके हर्षित हो रहे हैं। ऐसे अपने को देखो, माया जीत बने हैं, कोई भी विकार वार न करे।
रोज नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा, मौज में रहेंगे। क्योंकि बाबा का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। जैसे भोजन पहले अलग होता है, खाने वाला अलग होता है, दो चीजें है ना, खाने वाला पर्सन अलग है, भोजन थाली में परोसा गया वो अलग है। लेकिन जब उसको हजम कर लेते, खाकर जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो वही भोजन खून बन शक्ति के रूप में अपना बन जाता है। क्लियर हो रहा है बाबा का एग्जाम्पल? भोजन अलग है, खाने वाला अलग। भोजन मैंने खा लिया, प्रॉपरली हजम हो गया, उसका खून बना, उसकी एनर्जी मुझे मिली। अब वो एनर्जी, वो शक्ति, वो खून मेरा है ना। खाने से, हजम करने से पहले वो अलग था। तो सेम बाबा के लिए कि ज्ञान है, तो ज्ञान भी जब हम मनन करेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो वो अपना बन जाता है। नहीं तो फिर सुनाने के लिए ज्ञान अलग और सुनाने वाली मैं अलग, अभी अलग अलग रहता है। लेकिन जो सुनते, जो सुनाते, वो मेरे जीवन में समा जाए, मेरा जीवन वो ज्ञान स्वरूप हो जाए। कितना अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने भोजन का देकर हमें समझाया। तो ये अपना ज्ञान, अपना खजाना है, यह महसूसता आई। नेक्स्ट ग्रुप से बाबा बात करते, बाबा पूछते, सभी अपने को सदा श्रेष्ठ आत्मा समझते हो? श्रेष्ठ आत्मा अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म सदा श्रेष्ठ हो। क्योंकि साधारण जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए, कलयुग से निकल संगम युग पर आ गए। जब युग बदल गया, जीवन बदल गई, तो जीवन बदला अर्थात सब कुछ बदल गया। सिर्फ ड्रेस बदली करने की बात नहीं है, सिर्फ नाम के आगे बीके लगाने की बात नहीं है। जीवन बदला माना सब कुछ बदल गया। ऐसा परिवर्तन अपने जीवन में देखते हो? देखो अपने आप। साधारण शुद्र जीवन में, कलयुगी जीवन में जो मेरी सोच थी, जैसे मेरे शब्द बोल थे, जैसे मेरे कर्म था, व्यवहार था, संबंध निभाने का तरीका था, अब जब मैं बाबा की बन गई, अब जब बाबा ने मुझे अडॉप्ट कर लिया, हम ज्ञानी तू आत्मा बन गए, क्या अभी भी मेरी वही सोच, वही आदतें, वही सब कुछ चल रहा है, या हर चीज में परिवर्तन दिखाई देता है? देखो ध्यान से, ये कोई एक बार चेक करने की बात नहीं होती, बार बार खुद को देखते चलो। जैसे कहीं लंबे सफर पर जाते हैं ना, बार बार माइलस्टोन देखते हैं। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो हम कहीं भटकेंगे नहीं, सही रास्ते चल रहे हैं ये पता चलेगा। दूसरा, अब और कितना दूर जाना है ये भी पता रहेगा, तो अकॉर्डिंगली हम अपनी स्पीड को और तेज करते जाएंगे। ठीक है ना? तो ये चेकिंग, वो माइलस्टोन देखने वाली बात, कि देखो कि कोई भी कर्म चलन साधारण लोगों के मुआफिक न हो, क्योंकि वो है लौकिक, आप हो अलौकिक। तो कलयुगी लोगों वाली चलन हम कैसे चल सकते? अलौकिक जीवन वाले जरूर लौकिक आत्माओं से न्यारे हो। संकल्प को भी चेक कर कि साधारण है या अलौकिक है। साधारण है तो साधारण को चेक करके चेंज कर लो। जैसे कोई चीज सामने आती है तो चेक करते हैं कि यह खाने योग्य है, लेने योग्य है, चाहे हेल्थ के हिसाब से, चाहे हमारे ब्राह्मण जीवन के नियम के हिसाब से। ऐसे थोड़ी कि कोई कुछ भी खिला दे और हम खाने बैठ जाए, नहीं करते ना ऐसा। चेक करते हैं सच में खाने योग्य है, किसने बनाया, क्या है ये चीज, सात्विक है नहीं है, चेक करते हैं ना। और अगर नहीं होती तो नहीं लेते हैं, छोड़ देते हो ना। तो ऐसे हर कर्म करने के पहले चेक कर। साधारण कर्म करते करते साधारण जीवन बन जाएगी, फिर तो दुनिया वाले जैसे वैसे आप लोग भी उसमें मिक्स हो जाएंगे।
न्यारे नहीं लगेंगे। अगर न्यारापन नहीं तो बाबा का प्यारा भी नहीं। अगर कभी कभी समझते हो, कई बार किसी किसी ब्राह्मण बच्चे की ये कंप्लेंट रहती है, आज उसका आंसर, उसका रिस्पॉन्स बाबा दे रहे हैं। अगर कभी कभी समझते हो कि हमको बाबा का प्यार अनुभव नहीं हो रहा है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं न्यारेपन में कमी है, कहीं लगाव है। क्योंकि जितना न्यारे उतना प्यारे, ये हिसाब। न्यारे नहीं बने हो तो बाबा का प्यार भी अनुभव नहीं हो रहा है, चाहे अपनी देह से, चाहे संबंध से, चाहे किसी वस्तु से। स्थूल वस्तु भी योग को तोड़ने के निमित्त बन जाती है। संबंध में लगाव नहीं होगा, लेकिन खाने की वस्तु में, पहनने की वस्तु में लगाव होगा। कोई छोटी चीज भी नुकसान बहुत बड़ा कर देती है। चलो ठीक है, आजकल ना वैसे भी दुनिया में भी ये देखने को मिलता है, ज्यादा रिलेशंस में, संबंधों में, लोगों में फंसने वाले बहुत कम होते हैं। नहीं एक दूसरे के साथ बंधना चाहते, लेकिन चीजों में अट्रैक्शन देखो कितना होता है। ये गैजेट्स चाहिए, वो चाहिए, ऐसी चीज चाहिए, ये चाहिए, इसी ब्रांड की चाहिए, है ना। चाहे अपनी देह से कितना लगाव होता है। और बाबा समझा रहे कि किसी भी तरह का लगाव, कहीं भी अगर रस्सी बंधी हुई है ना, तो नुकसान वो जरूर करेगी। इसलिए सदा न्यारापन अर्थात अलौकिक जीवन, जैसे वह बोलते चलते गृहस्थी में रहते, ऐसे आप भी अगर उनकी तरह ही रहो तो अंतर क्या हुआ। उन्हीं की तरह ही तू तू करके बोल रहे, विकारी वायु वाला हंसी मजाक कर रहे हैं, उन्हीं की तरह फैशन की बातों में और उन तेरी मेरी की बातों में उलझे हुए हैं, तो कौन कहेगा कि हम ज्ञानी हैं। ज्ञानी की जीवन, अलौकिक ब्राह्मण जीवन जरूर कलयुगी लोगों से अलग दिखनी चाहिए ना। कितना पॉजिटिव, कितना शांत, सुलझे हुए, खुशनुमा, न्यारी भी है तो प्यारी भी है। ये होती है अलौकिक जीवन। जो लोग कर रहे हैं, अज्ञानी आत्माएं जैसा चल रही है, जैसा बोल रही है, कहीं दुखी हो रही है, कहीं टेंशन में आ रही है, वैसे हम भी है, तो हमारे को ज्ञान मिलने का फिर फायदा क्या हुआ। फिर हमारे में और उनमें फर्क क्या हो। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को देख कि परिवर्तन कितना किया है। ज्ञान में कब से चल रहे वो तो साल हम बताते हैं, लेकिन रियली में जब से मैं ज्ञान में चली, जब से मुझे ज्ञान मिला, तब से परिवर्तन क्या क्या है। चाहे लौकिक संबंध में बहू हो, सासू हो, लेकिन देखो आत्मा को, या अभी भी वही सास बहू वाला डोमिनेशन या वही वाली चीज रहती। देख, ठीक है, रिस्पेक्ट जो सास को देना वो तो देंगे, लेकिन मन की अंदर की भावना वो कटुता वाली है, वो डर वाली है, टेंशन वाली है, नर्वसनेस वाली है, या आत्मा को देखते हुए बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ आत्मिक नाता निभा रहे हैं। अलौकिक जीवन तो यही है ना कि बहू नहीं हूं लेकिन आत्मा है। आत्मा देखने से या तो खुशी रहेगी या रहम आएगा। अगर वो अच्छी है खुशी होगी, नहीं अच्छी है तो गुस्सा थोड़ी आएगा, नहीं रहम आएगा। बेचारी परवश है, यह आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान में है, लेकिन मैं तो ज्ञानवान आत्मा हूं। कई बार ये होता है, ज्ञानी ज्ञानी माताओं के घर में नई बहू आती है। अब ज्ञान के हिसाब से, बाबा की दी हुई शिक्षाओं के हिसाब से ज्यादातर देखा जाता है कि वो उसको बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश करते हैं। भले ठीक है, गृहस्थी उन्होंने बसानी है, जो भी करना है, ये अपनी तरफ से ज्ञानी आत्मा जो सास है वो अच्छे से उसको एडजस्ट करने की कोशिश करती है, और बड़ा अच्छा चलता भी है उनका। होता क्या है, मान लो इस सास की कोई बहन है, कोई सहेली है, वो आकर कई बार उकसाती है उसको,
कि ऐसे करेगी तो सिर पे चढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो उसके प्रभाव में आ जाए। हमने कई ऐसे भी किस्से देखे। वैसे बहुत अच्छा चल रहा था सास बहू का, सेटिंग ट्यूनिंग बहुत अच्छा बैठ गया, किसी ने आकर उकसा दिया, और ये ज्ञानी तो आत्मा होने के बावजूद उसके असर में, उसके बहकावे में आ, फिर धीरे धीरे संबंध बिगड़ने लगते हैं। फिर जैसे दुनिया में सास बहू की खिटपिट चलती है, यहाँ ज्ञानी आत्मा होकर भी खिटपिट शुरू हो जाती है। ये बहुत अच्छे से अपने आप को संभालने सिखाने वाली बात होती है। अपने नियम धारणाओं को भी नहीं छोड़ना है। जो बाबा ने जिस तरह का डिसिप्लिन हमारी लाइफ में बनाकर दिया है, उसे भी पूरा फॉलो करना है। उसमें फिर नई आत्मा कोई परिवार में आई है, या आप किसी की बहू है, कोई और परिवार में मेंबर ऐड हुआ है, परिवार में है, समाज में जहाँ कहीं हम कार्य करते हैं, जिन लोगों से मिलते जुलते हैं, ये सास बहू तो एग्जाम्पल दिया बाबा ने ना। लेकिन यही बात हर रिश्ते में लागू होती, चाहे वो खून का रिश्ता है, चाहे वो सामाजिक रिश्तों में हम कईयों के साथ बंधे होते हैं, कई बार कारोबार के हिसाब से कईयों से हमारा रिलेशन होता है। तो उस हर रिलेशन में चेक करो कि मेरी आत्मिक दृष्टि, मेरा आत्मिक भाव कितना रहता है। आत्मिक भाव होगा तो बहुत प्यार वाले, हारमोनी वाले, जैसे कहते हैं ना, वो मधुर संबंध रहेंगे हमारे। वो अच्छी आत्मा है तो भी हम खुश रहेंगे। मान लो गलतियां करती है, बुरी हरकतें हैं, कैसी ऐसी काम है उसके, तो भी हम विचलित नहीं हो, उसके प्रति रहम आए। बाबा से भी उनको प्यार शक्ति की किरणें हम दिलवाए, यानी कि हम दुश्मनी करके उसके साथ बैठ जाए। ये अलौकिक जीवन की विशेषता बाबा बता रहे। मैं ज्ञानवान आत्मा हूं ना, तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाओ। अपनी वृत्ति दृष्टि चेंज चाहिए, नहीं तो फिर परिवार में प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे फिर आप सालों से ज्ञान में चल रहे हैं। जहां घरों में खिटपिट देखेंगे, लोग कहेंगे ऐसे ज्ञान का फायदा था, चाहे उनके घर में आपसे 10 गुना ज्यादा हो, वो अपना नहीं देखेंगे, क्योंकि विश्व की स्टेज पर तो हम है ना। और लोगों की बात छोड़ो, जिस आत्मा के साथ हमारा अगर कोई ऐसा गड़बड़ वाला रिलेशन चल रहा है, तो उस पर कहाँ पड़ेगा प्रभाव। फिर उसको कहो तुम ज्ञान सुनो, तुम योग करो, कहाँ करेंगे, क्योंकि मेरी लाइफ में उसको वो नहीं दिख रहा है कि इनको कोई फायदा मिल रहा है। तो वृत्ति और दृष्टि बदलना, यही अलौकिक जीवन है। जो दुनिया वाले करते वही हम करेंगे, वो तो मतलब नहीं बनता ना फिर ज्ञान का। जो काम अज्ञानी करते वो आप नहीं कर सकते। सीधा क्लियर बाबा बोल रहे हैं। संख का रंग आपका उनको लगना चाहिए, न कि उन्हों के संग का रंग आपको लग जाए। अपने को देखो, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, मेरा प्रभाव अज्ञानी पर पड़ता है। अगर नहीं पड़ता तो माना शुभ भावना में कमी है, तो अपने को करेक्ट करो। उसके लिए दोष देने नहीं लग जाओ ना, वो ऐसी वो वैसा नहीं। सिर्फ बोलने से प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सूक्ष्म भावना जो हो उसका फल मिलेगा। ठीक है। अच्छा, फिर अगला ग्रुप है बाबा के सामने। बाबा पूछते, हर कदम में सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, ऐसा अनुभव करते हो? भगवान हमारा साथी। गीत सिर्फ गाते या अनुभव होता है? जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है, वहां सर्व प्राप्तियां स्वतः होंगी। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सदा मालामाल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। ये निशानियां हैं, ऐसे नहीं सिर्फ गाने से हो गया का। अगर सच में बाबा के साथ का अनुभव है तो अनुभूतियां क्या होंगी? सदा तृप्त है, भरपूर है सर्व प्राप्तियों से, कभी किसी बात में कमजोर नहीं होगी। साथ ही सर्वशक्तिमान और मैं कमजोर,
हो ही नहीं सकता। कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, सदा कंप्लीट। नोट कर रहे निशानियां। बाबा मेरा साथी है तो मैं सदा संपन्न, सदा माला माल, सदा संपन्न, भरपूर, तृप्त अनुभव करूं। किसी बात की कमजोरी नहीं होगी, कोई कंप्लेंट नहीं होगी, शिकायतें शिकवे नहीं होंगे किसी से। साथ है तो सदा विजयी है। किनारा कर देते हो ना, बाबा से अलग होकर अकेले हो जाते, फिर तो बड़ी लंबी लाइन लग जाती है। क्यों, क्या, कैसे, ऐसा नहीं वैसे। एक क्यों बड़ी लंबी क्यों लगा देती, क्यों माना लाइन लगा देती है। तो कभी क्यों की क्यों ना लगे। भक्तों की प्रजा की क्यों भले लगे। हमसे कुछ ना कुछ लेने के लिए आत्माएं आती है, वो भले आती रहे, लेकिन क्यों, क्या, ये जो व्यर्थ प्रश्नों की क्यों लगती है, वो क्यों नहीं लगती। ऐसे सदा साथ रहने वाले चलेंगे भी साथ में, सदा साथ है, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। यही पक्का वायदा है ना। करो अपने आप से वायदा। अभी भी मुरली सुनते हुए अगर बोल कर कर सकते हो तो बोल कर करो, नहीं तो मन ही मन करो कि बाबा के साथ है, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। साथ है, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। यही पक्का वायदा है ना। बहुत काल की कमी अंत में धोखा दे देगी। अगर कोई भी कमी की रस्सी रह जाए तो उड़ नहीं सकेंगे। तो सब रस्सियों को चेक करो, बस बुलावा आए, समय की सीटी बजे और चल पड़े, तब नहीं खोलने बैठ जाएंगे रस्सियां। यहाँ बाबा बुला रहा है, फटाफट रस्सियां खोलो, और फटाफट खुलेंगी भी नहीं। बहुत काल का अभ्यास न्यारे होने का, लगाव मुक्त होने का, बंधन मुक्त होने का होगा ना, तब सेकंड में बाबा का इशारा मिला और आत्मा उड़ चली। हिम्मते बच्चे मददे बाप। जहां बाबा की मदद है वहां कोई मुश्किल कार्य नहीं, हुआ ही पड़ा है। कितनी गारंटी देता है बाबा, देखो हम, अरे मैं हूं ना साथ आपके, तो कोई मुश्किल वाली, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, हुआ पड़ा है बस। फिर अगले ग्रुप को बाबा पूछते, सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करते हो। इस स्वरूप की स्मृति में रहने से हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे परिस्थिति नहीं, लेकिन एक साइड सीन है। बस रास्ते चलते हुए जैसे साइड में नजारे दिखते हैं ना, जाना तो गंतव्य हमारा मंजिल कहीं और है, लेकिन कोई बात नहीं, साइड के नजारों का भी आनंद ले रहे। कभी पहाड़ आ रहा है, कभी नदी आ रही है, कभी खाई आ रही है, क्रॉस करते जा रहे हैं, हमें रुकने की बात नहीं होती। तो जीवन में आने वाली परिस्थितियां वो साइड सीन की तरह अनुभव होगी। जब परिस्थिति समझते हो ना कि भाई मेरी लाइफ में ये क्या हो गया, तब घबरा जाते हैं। लेकिन साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे हैं तो सहज पार कर लेंगे, क्योंकि नजारों को देख खुशी होती है, घबराते नहीं है। तो विघ्न विघ्न नहीं है। देखो कितना बाबा माइंड की हमारे सेटिंग करते हैं, सोच को कितना पॉजिटिव बाबा बनाते हैं। विघ्न को प्रॉब्लम समझो ही नहीं, रास्ते के नजारे हैं। जिंदगी की राह में चलते हुए ये साइड के नजारे हैं बस। ये समझो कि विघ्न नहीं है ये, और ये आगे बढ़ने का साधन नहीं। परीक्षा क्लास को आगे बढ़ाता है ना। अगर परीक्षा ही ना दे तो पहली क्लास में, तो पहली क्लास में ही बैठे रहेंगे। तो परीक्षा दी तब अगली क्लास में ट्रांसफर हुए ना। दुनिया में सिर्फ स्टूडेंट लाइफ की बात नहीं होती है, जो जॉब आदि करते हैं ना, उनमें भी कई तरह की परीक्षा होती है। अगर वो परीक्षा में पास हो गया, उसकी प्रमोशन हो जाती है, उसकी सैलरी बढ़ जाती है। लेकिन अगर परीक्षा से ही कोई डर के बैठा रहे तो जहां है वही का वही रहेगा। इसे घबराओ नहीं। ये विघ्न जो आते हैं, यह विघ्न, परिस्थिति, परीक्षा,
ये सब आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही समझते हो ना, कभी कोई बात हो तो यह तो नहीं सोचते क्या हुआ, क्यों हुआ, तो यह सोचने में भी टाइम जाता है। सोचना अर्थात रुकना, उतना मंजिल दूर हो गई फिर। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी रुकते नहीं, सदा अपने जीवन में उड़ती कला का अनुभव करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट ग्रुप है बाबा के सामने। बाबा पूछते, वरदाता बाप द्वारा सर्व वरदान प्राप्त हुए? वरदाता की संतान है तो वरदान मिले। बाबा द्वारा सबसे मुख्य वरदान कौन सा मिला? इन दिनों बहुत याद किया हम सभी ने इस वरदान। कौन सा वरदान? एक तो सदा योगी भव और दूसरा पवित्र भव। तो यह दोनों विशेष वरदान सदा जीवन में अनुभव करते हो। योगी जीवन बना ली या योग लगाने वाले योगी? क्या हो? योग लगाने वाले योगी 2-4 घंटा योग लगाए फिर खत्म, लेकिन योगी जीवन अर्थात निरंतर, तो निरंतर योगी जीवन है। ऐसे ही पवित्र भव का वरदान मिला। पवित्र भव के वरदान से पूज्य आत्मा बन गए। योगी भव के वरदान से सदा शक्ति स्वरूप बन गए। देखो, योगी बनो पवित्र बनो ये तो हम हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन इन दोनों का नेक्स्ट रिजल्ट बाबा बता रहे। योगी बनने से शक्ति स्वरूप, पवित्र बनने से पूज्य स्वरूप। तो शक्ति स्वरूप और पूज्य स्वरूप दोनों ही बन गए है ना। सदा पवित्र रहते हो, कभी कभी तो नहीं, कभी माया से हार तो नहीं होती है, क्योंकि एक दिन भी कोई अपवित्र बना तो अपवित्र की लिस्ट में आ जाएगा। तो पवित्रता की लिस्ट में हो, पक्का करा रहे बाबा, है ना सभी पवित्रता की लिस्ट। कभी क्रोध तो नहीं आता। क्रोध या मोह का आना, क्या इसको पवित्रता कहेंगे? पवित्रता माना क्या? ओरिजिनल स्वरूप आत्मा का, ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर, वो पवित्र स्वरूप है आत्मा का। अगर विकार का थोड़ा भी अंश, किसी भी विकार का अगर उसमें मिक्स हुआ तो वो अपवित्र हो गया। तो चाहे फिर वो पहला विकार नहीं है, लेकिन मान लो किसी को गुस्सा आता है, किसी में मोह है, किसी चीजों में लोभ है, तो वो भी तो पवित्रता में कमी कही जाएगी ना, मिक्सचर हो गया। मोह भी तो अपवित्रता है ना। अगर नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तो स्मृति स्वरूप भी नहीं बन सके। कोई भी विकार आने नहीं देना। जब किसी भी विकार को आने नहीं देंगे तब कहेंगे पवित्र भव और योगी भव। बाप दादा सभी बच्चों से उम्मीदें रखते हैं। हर बच्चे को दृढ़ संकल्प करना है। क्या दृढ़ संकल्प करेंगे? एक वायदा बाबा ने कराया, साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। एक और दृढ़ संकल्प बाबा करा रहे हैं कि व्यर्थ नहीं सोचेंगे, व्यर्थ नहीं करेंगे, व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करेंगे। यही एक दृढ़ संकल्प सदा के लिए सफलता मूर्त बना देगा। सदा सावधान रहना है और व्यर्थ को खत्म करना है। ठीक है, दृढ़ संकल्प बाबा ने कराया, हमने किया है, फिर उसको निभाना भी है। व्यर्थ मुक्त बनना है, सफलता तभी मिलेगी। अटेंशन देना पड़ेगा, खुद सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि व्यर्थ में ऐसे चले जाते पता भी नहीं चलता। निगेटिव को ना अटेंशन देना फिर भी आसान होता। व्यर्थ अगर कुछ चल रहा है ना, तो उसमें फिर उसको नोटिस करना, समझना कि ये मेरे व्यर्थ में बह रही हूँ, उससे फिर खुद को संभालना, उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होता। ठीक है,
अच्छा, ऐसे सदा स्व परिवर्तन में तीव्र गति से चलने वाले, स्व की संपूर्णता से सेवा के कार्य की संपन्नता करने वाले, सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहे, हलचल के पार्ट को भी रमणीक पार्ट समझ अचल हो देखने वाले, ऐसे सदा शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।